नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में अन्न का महत्व भगवान के समान होता है, इसीलिए उसका सम्मान व आदर करना चाहिए। घर में धन धान्य की कभी कमी न हो, भंडार भरे रहें, जिसके लिए माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत किए जाते हैं। माता अन्नपूर्णा के व्रत और पूजा मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की पंचमी तिथि से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होते हैं और यह व्रत 17 दिनों का होता है। और कई भक्त इस व्रत को 21 दिनों तक भी रखते हैं और कोई कोई सिर्फ पूर्णिमा के दिन यानी जो अगहन मास की पूर्णिमा की तिथि आती है, सिर्फ उस दिन व्रत रखकर माता अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं। तो इस तरह से व्रत पूजन के करीब 3-4 विधान होते हैं और गृहस्थी जनों को ये पूजन जरूर करना चाहिए। तो अगर आप 17 या 21 दिनों की पूजा अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं तो मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने का जो लास्ट दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है और उसी दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, तो उस दिन भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इस पूजा को करने के लिए आपके अगर किचन में या मंदिर में जगह है तो वहां पर आप इस पूजन को कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं। क्योंकि 17 या 21 दिनों की पूजा होती है तो हमें चौकी को यहाँ वहाँ हिलाना नहीं है। जितने दिनों की भी आपने पूजा अनुष्ठान बैठाना है, चौकी जो है वो स्थायी रहेगी। और अगर आपके किचन में या मंदिर में स्पेस ना हो तो आप अलग से भी एक साफ सुथरी पवित्र जगह को चुनकर वहां चौकी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से चौका लगा दिया है, आटे से अष्टदल कमल बनाकर उस पर चौकी लगाकर लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है और अक्षतों का आसन देते हुए अब हमें देखिए इस प्रकार का एक चित्र लेना है जिसमें माता अन्नपूर्णा, जो कि माता पार्वती का ही स्वरूप है, भिक्षा दे रही हैं और शिव जी जो है वो भिक्षा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अक्षतों के आसन पर हम उन्हें विराजमान कर लेंगे और फिर अक्षतों के आसन पर हमें गणपति जी को विराजमान करना है। अब इसके साथ देखिए, आपको पीतल या कांसे का एक पात्र लेना है। पात्र आप छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, लोटा हो, कटोरी हो। तो यहाँ पर मैंने एक कलश ले लिया है पीतल का और जितने दिन का भी आपको व्रत अनुष्ठान करना है उतनी टिक्कियां इस पात्र में आप लगा दीजिए। तो यहाँ चंदन और रोली से मैं 21 टिक्कियां लगा रही हूँ। तो देखिए, माता अन्नपूर्णा की जब कृपा होती है तो घर में अन्न धन के भंडार तो भरे ही रहते हैं। इसके साथ साथ निसंतान दंपति अगर माता अन्नपूर्णा के व्रत करते हैं और पूजा अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो उनके जीवन में भी संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अब इसके साथ ही हम पात्र में स्वास्तिक का एक चिन्ह बना लेंगे, क्योंकि स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। अब देखिए, अगर आपको धान मिल जाए नया तो वो आप जरूर लेकर आए घर में और उसे इस पात्र में भरें, और अगर ना मिले तो जो साबुत चावल होता है अक्षत, उसे हमें इस पात्र में भरना है और इस पात्र को हमें पूरा ऊपर तक भरना है और इस पात्र को हम यहीं साइड में रख देंगे। अब देखिए, अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, और अगर मूर्ति ना हो तो आपको एक सुपारी लेनी है और कलावे की मदद से उसे इस तरह से पूरा कवर कर देंगे हम, और इस सुपारी को ही माता अन्नपूर्णा का स्वरूप मानते हुए हम पूजन करेंगे। तो सुपारी को हमें पूरा कवर करना है, कहीं से भी सुपारी दिखनी नहीं चाहिए, और इन्हें ही हम अन्नपूर्णा माता का स्वरूप मानकर अक्षतों पर विराजमान कर लेंगे। अब फूलों का आसन देते हुए हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक रखकर प्रज्वलित कर लेंगे और सभी की स्थापना के बाद अब हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। तो देखिए, सीधे हाथ में हमें थोड़े अक्षत और पुष्प लेकर व्रतों का संकल्प करना है कि हे अन्नपूर्णा माता, हे गणपति जी, हे शिव जी, हम इतने दिनों के लिए आपका पूजन अनुष्ठान बैठा रहे हैं, तो कृपा करके हमारी पूजा को, अनुष्ठान को निर्विघ्न संपन्न करने में हमारी सहायता कीजिए। और अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। अब देखिए, अन्नपूर्णा माता के पूजन में अगर आपको पीपल के पत्ते आसानी से मिल जाएं तो उनका प्रयोग जरूर करें, ना मिले तो कोई बात नहीं। तो देखिए, जितने दिनों का भी आप व्रत रख रहे हैं, 17 या 21 दिनों का, उतना हमें देखिए गांठें लगानी होती है, एक डोरा तैयार करना होता है। तो आपको जितने दिन के व्रत रखने हैं आप कलावे में या कच्चे सूत में उतनी गांठें लगा लें और इसे हम यहीं पीपल के पत्ते के ऊपर विराजमान कर लेंगे। और देखिए, जिस तरह से हम सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे उसी तरह इस डोरे का भी हमें पूजन करना है, क्योंकि ये जो डोरा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से, स्नान की भावना से हम सभी को छींटा दे देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम प्रथम पूज्य गणपति जी का पूजन करेंगे, उन्हें वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, चंदन, रोली, अक्षत से टीका करेंगे और कोई भी लाल रंग का पुष्प आप गणपति जी को समर्पित करें। यहाँ पर लाल गुलाब मैंने समर्पित किया है, आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो आप वो अर्पित करें। अब इसके बाद गणपति जी के लिए हम अलग से भोग प्रसाद रख देंगे।
अब वस्त्र की भावना से यहाँ पर माता अन्नपूर्णा को और शिव जी को हम कलावा अर्पित करेंगे और इसके बाद माता अन्नपूर्णा का चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। इसके साथ ही लाल या पीले रंग की चुनरी आप माता को ओढ़ा दें। अब इसके साथ ही भगवान शिव शंकर को माता अन्नपूर्णा को हम तिलक कर लेंगे और माता अन्नपूर्णा के हाथ में जो अक्षय पात्र है उसे भी हमें तिलक जरूर करना है और इसके साथ ही भगवान शिव शंकर के हाथ में जो पात्र है उसे भी हम टीका कर लेंगे और इसके साथ ही डोरे का और दीपक का भी पूजन हम साथ में करते चलेंगे। तो देखिए भगवान शिव शंकर को हमें सिर्फ चंदन से तिलक करना है, रोली, कुमकुम, सिंदूर ये भगवान शिव शंकर को अर्पित नहीं किए जाते। और देखिए अगर आपको इस प्रकार का चित्र ना मिले तो आप शिव पार्वती का नॉर्मल चित्र भी रखकर पूजन कर सकते हैं। और माता अन्नपूर्णा को हम रोली से तिलक करेंगे, सभी को अक्षत अर्पित करना है। अब इसके बाद देखिए अगर आपके पास फूल हैं या फूल माला है तो आप वो समर्पित करें, ना हो तो आप बिना फूलों के भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर माता अन्नपूर्णा को हम लाल गुलाब समर्पित कर देंगे और साथ ही कुछ श्रृंगार की सामग्री भी हम माता अन्नपूर्णा को समर्पित करेंगे। और इस श्रृंगार के सामान को आप स्थापना वाले दिन यानी पहले दिन या समापन वाले दिन किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। और श्रृंगार सामग्री में कम से कम 5 चीजें आपको जरूर रखनी है, इससे अधिक भी रख सकते हैं। आप देखिए अगर आपको जैसा मैंने बताया पीपल के पत्ते अगर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो जो भोग प्रसाद है आप उन्हीं के ऊपर रखकर माता अन्नपूर्णा को समर्पित करें, इसका भी बहुत अधिक महत्व है। तो यहाँ पर दूध या दूध से बनी किसी भी तरह की कोई मिठाई, खीर जिसका भी आपका मन करे उसका भोग आप माता को समर्पित करें। पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं और हो सके अगर पॉसिबल हो तो एक समय शाम के समय आप खीर का भोग अन्नपूर्णा माता को जरूर समर्पित करें क्योंकि इसका बहुत अधिक महत्व है। और साथ ही देखिए मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर लौंग, इलायची और बताशे का भोग हम रख देंगे। कोई ऋतु फल उपलब्ध हो घर पर तो आप उसका भी भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जल का भी भोग हमें जरूर रखना है, जैसे हम खाने के बाद जल पीते हैं ठीक उसी प्रकार से। अब हमें क्या करना है, एक लोटे में शुद्ध जल भरकर हम रख लेंगे और हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर हम माता अन्नपूर्णा के व्रत की कथा को सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। देखिए बिना कथा पढ़े या सुने ये व्रत पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता, तो कथा आपको जरूर पढ़नी है। और कथा संपूर्ण होने के बाद ये पुष्प या अक्षत हम जल के लोटे में डाल देंगे। और देखिए अगर सुबह के समय आप इस पूजन को कर रहे हैं तो इस जल के लोटे को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और अगर प्रदोष काल में यानी शाम के समय इस पूजन को करेंगे तो हम चंद्रदेव को इसे अर्घ देंगे। अब एक शुद्ध देसी घी के दीपक से हम गणपति जी की, माता अन्नपूर्णा की, भगवान शिव शंकर की सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। तो माता अन्नपूर्णा के ये जो व्रत हैं ये फलाहार किए जाते हैं, इनमें नमक का और अन्न का सेवन नहीं किया जाता। और देखिए अगर आप फिजिकली वीक हैं, व्रत ना रखा जाए आपसे तो एक समय आप मीठा अन्न से बना भोजन कर सकते हैं, नमक फिर भी नहीं खाया जाता। अब आरती करने के बाद सीधे हाथ में हम थोड़ा शुद्ध जल लेंगे और चौकी के आसपास 3 बार फिराकर पूजा का आचमन कर लेंगे। अब इसके साथ ही गणपति जी से, माता अन्नपूर्णा से, भगवान शिव शंकर से हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, वंश वृद्धि हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे। अब इसके साथ ही पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप कुछ दक्षिणा जरूर निकाल कर रख दें। अब देखिए ये जो डोरा है कुछ लोग तो स्टार्टिंग वाले दिन यानी जिस दिन व्रत शुरू करते हैं उसी दिन धारण करते हैं और व्रत के समापन वाले दिन इसे उतार देते हैं और कुछ लोग व्रत के समापन वाले दिन इसे धारण करते हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यता है और ये जो भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है इसे परिवार में ही, अपने परिवार में ही सभी को वितरित करना है आपको। और इस अक्षय पात्र यानी कलश में आपने जो भी भरा है धान या चावल, इसे आपको किसी को दान में नहीं देना है। इसे आपको अपने रसोई घर में जो कि माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान है वहां रख लेना है। जिस डिब्बे में आपके चावल या धान एकत्रित रहते हो वहां इसे आप रख लें और थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरे साल इसे चलाना है, बिल्कुल से खत्म नहीं करना है। और श्रृंगार सामग्री आप खुद भी यूज कर सकती हैं और अपने परिवार की महिलाओं में भी वितरित कर सकती हैं। तो देखिए माता अन्नपूर्णा के व्रत पूजन के दौरान स्त्रियों को लाल और पीले रंग के और पुरुषों को सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और ये पूजा अनुष्ठान आप मार्गशीर्ष की पंचमी को सुबह में भी बैठा सकते हैं और अगर सुबह ना मिले समय आपको तो शाम को यानी प्रदोष काल में भी ये पूजा अनुष्ठान आप बैठा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दिखाई गई माता अन्नपूर्णा की पूजा विधि और व्रत की जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय अन्नपूर्णा माँ।